Hi, welcome to our third video of Code to Cash Flow HQ। इस वीडियो में हम कुछ पाइथन के फंडामेंटल्स कवर करेंगे इससे पहले कि हम कुछ एआई का बड़ा सॉफ्टवेयर लिखें। तो इस वीडियो में हम 6 एक्सरसाइजेस करेंगे। 6 एक्सरसाइज एक फन चैलेंज होगा और 5 एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ कंप्लीट करूंगा। जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज होगी पाइथन के कुछ बेसिक वेरिएबल्स, सेकंड होंगे हमारे कोड डेटा स्ट्रक्चर्स और थर्ड होगा इफ एल्स कंडीशंस, फोर्थ होंगे फॉर लूप्स एंड फिफ्थ होंगे हमारे पाइथन के फंक्शंस। इसमें से कुछ चीज़ें हम बहुत एग्रेसिवली कवर करेंगे और कुछ चीज़ों को इग्नोर करेंगे, जैसे कास्टिंग हो गया और वाइल लूप्स हो गए। ये अभी इस वीडियो के स्कोप से बाहर रहेंगे। इन चीज़ों को इग्नोर करने का एक ही रीज़न होगा, क्योंकि ये आपको डेवलपमेंट के दौरान सीखने हैं। बट मैं आपको इतना फास्ट पाइथन सिखाना चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी एआई की एप्स डेवलप करना स्टार्ट करें। तो नाउ तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अब, और अब हम चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम पाइथन के इन वेरिएबल्स के साथ काम कर सकते हैं। लेट्स डाइव इन। ये है जी मेरा कंप्यूटर स्क्रीन और ये है विजुअल स्टूडियो कोड। अब हम इस पे पाइथन के एक फाइल जिन पहले क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल। तो मैं एक पाइथन की फाइल सेलेक्ट करूँगा। अभी ये फाइल सेव नहीं है तो पहले हम इसको सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसको main.py के नाम से सेव कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम अपने प्रोजेक्ट्स को स्ट्रक्चर करना देखेंगे, बट अभी के लिए जैसा मैंने बताया कि हम कुछ पाइथन के बेसिक्स डिस्कस करते हैं। तो पहला तो हम डिस्कस करते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। वेरिएबल्स देखिए जी, एक होते हैं स्ट्रिंग टाइप जिसको हम टेक्स्ट भी बोलते हैं, एक होते हैं फ्लोट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड ने ऑलरेडी एआई की इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए वेरिएबल्स के मेरे को टाइप्स दे दिए, जिसको मैं टैब दबा के कंप्लीट भी कर सकता हूँ। इसने मेरा कमेंट्स भी यूज़ कर दिया। ये एक्साइटिंग है ना? तो देखिए, उन्होंने ऑलरेडी स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूल, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरीज के बारे में बात कर के वेरिएबल्स मेरे को दिए हैं। और उन्होंने फर्स्ट वेरिएबल की एग्जांपल भी दी है मेरे को, एआई ने, आई मीन। तो मैं सिर्फ टैब दबाता हूँ तो मेरा फर्स्ट वेरिएबल जॉन है, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप है क्योंकि ये एक टेक्स्ट एंड कैरेक्टर फॉर्मेट में है। तो आप देख सकते हैं कि इन स्ट्रिंग्स को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है। इसके लिए अभी मेरे को थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो मैं कोड एडिटर्स और चैट सेशंस बंद कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट टैब दबाता हूँ तो ये मेरे को जॉन की एज भी इंटीजर टाइप 30 समझा रहे हैं। तो मैंने देखिए कोई कोड लिखा भी नहीं है, मैं सिर्फ टैब प्रेस कर रहा हूँ और जो विजुअल स्टूडियो कोड का एक इनबिल्ट एआई है वो मेरे को ऑलरेडी मेरा कोड लिख के दे रहा है। अब ये हाइट 5.9 यहाँ पर आ रहा है सजेशन में, क्योंकि ये एक फ्लोट टाइप है, इसमें एक डेसिमल इंटीजर डेसिमल पॉइंट है, इसीलिए इसका फ्लोट टाइप है। स्टूडेंट, ये हम उसको ट्रू कर देते हैं। और ट्रू के लिए एक बात है कि आप देखिए कि जो टी है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, वो स्मॉल से नहीं स्टार्ट होता। इससे आगे विजुअल स्टूडियो अब मेरे को इंटेलिजेंस देना बंद कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे लिस्ट। लिस्ट होती है जी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स। इसमें मैं स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ। ये देखिए, आपको लिस्ट में उसने फिर से इंटेलिजेंस स्टार्ट कर दिया। लिस्ट में मैं जॉन भी दे सकता हूँ और उसकी एज 30 भी दे सकता हूँ और फ्लोट भी दे सकता हूँ और मे बी फॉल्स भी दे सकता हूँ। तो ये एक लिस्ट टाइप है। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे हम एक लिस्ट जनरेट करते हैं। इसके बाद हम अभी के लिए टपल, सेट और डिक्शनरीज की में भी बात नहीं करेंगे। या चलिए डिक्शनरीज की बात करते हैं। जैसे डिक्शनरी, अगर मुझे एक डिक्शनरी जनरेट करती है तो करनी है तो वो एक की वैल्यू पेयर्स के साथ जनरेट होती है। तो ये देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस ने दोबारा से मेरे को डिक्शनरी दी है। डिक्शनरी में एक की है जिसका नाम नेम है और उसकी वैल्यू है जिसका नाम जॉन है। एक सेकंड की है जिसका नाम एज है और उसकी वैल्यू जॉन है। अगर मेरे को डिक्शनरी का कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो मेरे को बेसिकली एक्सेस करने के लिए उस की का नेम मेंशन करना होगा। क्योंकि इंटेलिजेंस हमें टपल भी बता रहा है तो हम टपल के बारे में भी बात कर लेते हैं। टपल जी एक नॉन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। इसमें मैं इसको ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ। अगर आप
इसमें लिस्ट में देखें तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और हम डिक्शनरीज में देखें तो पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, और अगर हम टपल्स में देखें तो राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। हमारी लिस्ट म्यूटेबल है बट हमारे टपल्स म्यूटेबल नहीं है। हमारी डिक्शनरीज भी म्यूटेबल है, डिक्शनरीज भी म्यूटेबल है। टपल्स अब म्यूटेबल का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर मेरे को यहाँ जॉन से कुछ और चेंज करना हो, यानी कि अगर मेरे को जॉन का नाम चेंज करना है तो मैं जॉन को जेन जेन भी कर सकता हूँ, पर ऐसी चीज़ टपल्स में पॉसिबल नहीं है। और अगर मेरे को डिक्शनरी चेंज करनी है तो मैं डिक्शनरी को चेंज करने के लिए यहाँ पे एज 31 डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिस्ट को इंडेक्स नंबर से चेंज किया है। जैसे लिस्ट हमेशा ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है, या कंप्यूटर में किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में जो भी लिस्ट होगी, जो भी नंबर्स होंगे, वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगी, कभी भी वन से स्टार्ट नहीं होंगे। ये आप इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए जी। तो लिस्ट को हमने जीरो से स्टार्ट किया, और मैंने इसको चेंज कर दिया है, जीरो एलिमेंट को मैंने जॉन से जेन कर दिया। तो इसका मीनिंग होता है कि लिस्ट्स आर म्यूटेबल, और टपल्स में ये फंक्शनैलिटी नहीं होती, टपल्स आर इम्यूटेबल। तो हमने ये टपल्स को देख लिया है। अगर हम अभी नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं तो हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट की बात करते हैं। सपोज इफ़ इज स्टूडेंट जो कि हमारा ट्रू है, तो ये एक प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी जिसको हमने नेम के साथ, और एक एक स्टेटमेंट और स्ट्रिंग वैल्यू के साथ, नेम के साथ हमने प्रिंट किया है। अभी आप देखिए मैंने कितना ही मिनिमल कोड यूज़ किया है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एआई एंड बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। इनबिल्ट एआई आप बोल सकते हैं, ये तो बेसिक लेवल का कोड था। तो ये एकदम सिर्फ क्लिक्स से ही हो गया। इज़न्ट इट ग्रेट कि आपको इस आप इस एरा में आए हैं जहां आपको टाइप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बट फिक्र मत कीजिए, ऐसा बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं होता, आपको एक्चुअली में टाइप करना पड़ेगा। बट फिर भी वी हैव कम अ फार लॉन्ग वे, बिलीव मी, क्योंकि मेरे को 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और हम जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी तब हम यहाँ एक एक वेरिएबल को, एक एक कैरेक्टर को अपने हाथ से लिखते थे। इसके बाद चलते हुए इफ़ के बाद ये हम एक एल्स भी डाल सकते हैं, या फिर हम इफ़ स्टेटमेंट को वैसे बिना एल्स के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एल्स डालेंगे तो ये, अगर इफ़ ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली एल्स चलेगा, और अगर एल्स एब्सेंट है तो वो कोड जस्ट कंडीशन चेक कर कर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे चला जाएगा। तो ये हो गया जी इफ़ एल्स का। और अगर अब हम फॉर लूप्स की बात करें तो मैंने जैसे फॉर लिखा है तो उसने अपने आप इस लिस्ट में फॉर लूप स्टार्ट किया है। लिस्ट में से फॉर लूप स्टार्ट करने के लिए फॉर आइटम इन लिस्ट प्रिंट आइटम, इसका मतलब कि हम हर एक ऑब्जेक्ट इन लिस्ट में से उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर लूप जी हम अपने डिक्शनरीज में भी चला सकते हैं, जैसे की वैल्यू पेयर्स के साथ। तो ये ऑलरेडी मेरे को कोड दे रहा है की और वैल्यू, और प्रिंट करेंगे हम की और वैल्यू। अगर हम यूज़र की बात करें तो जब ये कोड चलेगा तो फर्स्ट की में नेम प्रिंट होगा क्योंकि ये नेम है, और सेकंड में उसकी वैल्यू प्रिंट होगी जो कि जॉन है। तो ये चीज़ हो गई हमारी डिक्शनरीज की बात हो गई, जो कि की वैल्यू पेयर के साथ प्रिंट करते हैं। अब हम एक फंक्शन देखते हैं कि कैसे हम एक फंक्शन राइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन राइट करने के लिए या उसको कॉल करने के लिए भी मेरे को कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये एक छोटा सा ग्रीट का फंक्शन है जो एक नेम को एज एन इनपुट पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट लेता है, और रिटर्न में एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसमें से हेलो नेम लिखता है। जैसे कि प्रिंट, और हमने फंक्शन को कॉल किया है एलिस के साथ, एलिस वैल्यू के साथ, तो हमारा रिजल्ट आएगा प्रिंट, हमारा यहाँ पर रिटर्न आएगा हेलो एलिस की स्ट्रिंग आएगी जो कि इस प्रिंट स्टेटमेंट में कॉल होगी, और हम टर्मिनल में देख पाएंगे कि हेलो एलिस लिखा आ रहा है। ये अब हम जी कोड चला के देखते हैं कि क्या बनता है इस कोड का रिजल्ट। तो मैं F5 यूज़ करूँगा और पाइथन डिबगर को यूज़ करूँगा और पाइथन फाइल सेलेक्ट करूँगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा कोड कुछ ना कुछ तो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा।
तो ये अभी आउटपुट, ओके, टर्मिनल में हमारा आउटपुट आ गया है जी। तो हम देख सकते हैं कि पहले जॉन इज़ अ स्टूडेंट, और पहले ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए होंगे, फिर जॉन इज़ अ स्टूडेंट, जॉन की एज प्रिंट हो रही है और जो भी हमने लिखा था, और लास्ट में हेलो एलिस भी प्रिंट हो रहा है। हम इसमें थोड़ा सा कुछ और भी देखते हैं, जैसे डिबगिंग पॉइंट कैसे लगाते हैं। तो ये जो रेड डॉट देख रहे हो ये आपका डिबगिंग पॉइंट आ गया। अगर मैं फिर से F5 रन करूँगा तो ये अब डिबगर में आ गया है। डिबगर में आने का मतलब मैं एक एक स्टेटमेंट को चेक कर सकता हूँ अपने हाथों से। तो जैसे कि अगर मैं F10 दबाऊंगा तो ये स्टेप थ्रू हो जाएगा, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लोकल वेरिएबल्स की बात करें तो उसमें एक वेरिएबल नेम जॉन डिक्लेयर हो जाएगा। ये जी नीचे मेरा कॉल स्टैक चल रहा है। ये जब हम कोई एरर डिबग करेंगे तब हम कॉल स्टैक की बात करेंगे, बट इतनी इन्फॉर्मेशन देना इस वीडियो के लिए हानिकारक हो सकती है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इसीलिए हम यहाँ सिर्फ इस पर ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते जा रहे हैं, ये वेरिएबल्स एक लोकल वेरिएबल्स के स्टैक में स्टोर होते जा रहे हैं, और लिस्ट, डिक्शनरीज, और लिस्ट का नाम चेंज होना, ये सब कुछ यहाँ पे स्टोर होता जा रहा है। अगर आप लिस्ट के ऊपर होवर करेंगे, किया तो हमने डिक्लेयर जॉन था, बट यहाँ पे 0th एलिमेंट देखिए जेन हो चुका है। जेन का मतलब है कि ये जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है और ये कोड करेक्टली रन किया है। यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि ज़ीरो जेन, जॉन का जेन हो चुका है। अब एज को हम अगर चेक करेंगे तो वो 30 से 31 हो जाएगी। ये हमने अपडेट किया है। एज हमने लिस्ट में नहीं, हमने डिक्शनरी में अपडेट किया है। तो हम लिस्ट को नहीं, हम डिक्शनरी को चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जॉन की एज 31 हो चुकी है। अब जी इस स्टूडेंट हमने ऊपर ट्रू डिक्लेयर किया था, तो हम देख सकते हैं कि पाइथन का ये वाला इफ कंडीशन चल रही है बट एल्स कंडीशन नहीं चल रही। इसलिए हमने टर्मिनल में भी प्रिंट देखा कि आ रहा है जॉन इज अ स्टूडेंट। अब हम देख सकते हैं कि लिस्ट में से हम आइटरेट कर रहे हैं फॉर लूप लगाने से, तो ये जितने भी आइटम्स होंगे उतनी बार ये फॉर लूप चलेगा और हम उतने प्रिंट्स नीचे टर्मिनल में देखते जा रहे हैं। सिमिलरली इसी के तरह हम डिक्शनरी में भी ये चीज़ होती देखते जा रहे हैं, और हम ग्रीटिंग्स वाले फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, बट यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नीचे टर्मिनल पे हेलो एलएस लिखा आ रहा है। तो जी ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। आई थिंक आपको इतना पाइथन आना चाहिए कि आपको ये अगर समझ आ रहा है तो आप एआई करने के लिए पूरी तरह से 2026 में तैयार है। कितना इजी था ना। मेरे को ये आपको समझाने में बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आएगा। अब मैं आपको एक फ़न असाइनमेंट देना चाहूँगा जो कि मैंने दूसरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑलरेडी पहले से कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। तो सपोज़ कि ये एक मैंने आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज दी है। आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में शुरू होती है, तो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, और ये एक पैरेंथेसिस के अंदर है, तो ये डिक्शनरी है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज माय लिस्ट, एंड ऑब्जेक्ट विद इन दिस ऑब्जेक्ट आर आर व्हाट डू यू से डिक्शनरीज। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी बीच में हंसी निकल गई थी, क्योंकि जो मैं आपको फर्स्ट चैलेंज देना चाह रहा हूँ वो एआई खुद ही रिजॉल्व करने की स्टार्ट कर रहा है। तो मेरा फन चैलेंज था कि आपको यहाँ पर एक लूप लिखना है जो कि एक्टिव यूजर नेम्स को प्रिंट करता है, एक्टिव यूजर्स के पूल को प्रिंट करता है। तो फन चैलेंजेस का सलूशन ऑलरेडी है यहाँ पर, बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड या कर्सर में जाके इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको ये करने में मज़ा आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब हम मिलते हैं एक एंडिंग नोट्स पे। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। आपने कितनी जल्दी पाइथन के फंडामेंटल सीख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस की तरफ जाएंगे जिसमें हम एआई के प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हुए कोड को लिखेंगे और थोड़ा सा और डीप जाना चाहेंगे। मेरे को ये वीडियो आपके साथ करने में बहुत मज़ा आया। आप मेरे को प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको पाइथन सीखने में कैसा लग रहा है अभी तक के लिए तो थर्ड वीडियो है, बट आप प्लीज़ एक्साइटेड रहिए। हम बहुत कुछ लेकर आएंगे। हम एक
आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से एक बिल्कुल वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आप एक वेटरन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह कोड लिख सकते हैं और अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं और वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई विश यू गुड लक इन आवर सीरीज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।